सभी को प्रणाम। मैं चंदन, मैं पहुंच चुका हूं सीधा राजकीय इंटर कॉलेज औरई जनपद जालौन में, जहां पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की जोर शोर से तैयारी चल रही है। उसी बीच में हम गायत्री परिजनों से ही मिलते हैं। तो देखिएगा, हम पहुंचे हैं और अभी मिल रहे हैं। बाबूजी हैं। बाबूजी प्रणाम। हाँ बाबूजी, आप अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मैं इसी जनपद का निवासी हूँ और जिस विद्यालय परिसर में आप खड़े हुए हैं, इस विद्यालय परिषद का ही छात्र रहा हूँ। मैंने 1976 में यहाँ से हाई स्कूल किया है। मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह है। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य से परास्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी उपक्रमों में मैंने कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य किया है, जो 32 वर्ष का मेरा कार्य था। तो इस कार्य को करते हुए मैंने अपने जीवन में पाया कि आपको हर समय कर्मशील रहना चाहिए और सकारात्मक रूप से कार्य को करना चाहिए, जिससे आपकी चेतना विकसित होती रहे। बहुत अच्छे। और अभी जो आप गायत्री परिवार से कब से जुड़े और गायत्री परिवार में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? सबसे पहले गायत्री परिवार में आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ मन। ये बात रही होगी सन 1985 की, जब मैं पहली बार अखंड ज्योति से जुड़ा। और जब पहली पत्रिका जो मैंने अखंड ज्योति की पढ़ी, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि ये ऐसी पुस्तकें आपके जीवन को सफल बनाने में सक्षम हैं। और वो दिन था, और आज का 40 वर्ष का जो मेरा जीवन है, उसमें लगातार आज भी मैं अखंड ज्योति से जुड़ा हुआ हूँ। और उस पत्रिका को पढ़ने के बाद 1990 में मैं शांति कुंज गया, और जब मैंने आचार्य जी के कार्य को देखा, उस कार्य को आज 40 वर्ष हो जाने के बाद और मेरी 64 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद भी पूरे भारत में और अन्य देशों की यात्रा के बाद मैंने ऐसा पाया है कि जो आचार्य जी ने एक व्यक्तिगत रूप से जो कार्य किया है, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए जो समाज कार्य किया, जो नारियों के लिए कार्य किया, वो अपने आप में अभी तक मेरी नज़र में अद्वितीय है। ऐसी पर्सनालिटी मैंने अभी तक नहीं देखी। 1992 में जब मैं शांति कुंज गया, तो उस समय आचार्य जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे, और सौभाग्य से मुझे माता भगवती देवी जी से मिलने का मौका मिला। उस समय ऊपर जहाँ पर वो कक्ष है, जो हॉल है, वहाँ पर बैठा करती थी। संयोग से वहाँ पर 30-35 लोग दर्शनार्थी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ गायत्री माता की कृपा की धीमे धीमे सब लोग उठते चले गए और मैं और माता जी ही वहाँ पर रह गए। और फिर उनसे हमारी जो वार्ता हुई वो आज भी मुझे याद है और आज भी मेरी आंखों के सामने चित्रित है। उन्होंने ये कहा कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो गायत्री माता के स्मरण के साथ करिए, आप जीवन में सफल होते रहेंगे। और इसका मैंने प्रयोग किया और मुझे जीवन में कई तरह की सफलताएं मिली जो अभूतपूर्व थी और जिनके विषय में मेरा मानना था कि ये कैसे हो सकती हैं, लेकिन ये वास्तव में वो ऊर्जा थी जिससे मुझे जीवन में कई अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हुई। और हम अभी आपसे और भी जानना चाहेंगे। आपने स्वावलंबन में बहुत सारे कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में। परम पूज्य गुरुदेव के जो भी सिद्धांत हैं, जो आंदोलन है, उसमें आपने उसी तर्ज पर कार्य किया है, तो उस कार्यों के बारे में भी हमें अवगत कराएं। ये सारे कार्य मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा अपनी पूर्व सेवाओं के समाप्ति के बाद, तब मैंने ऐसा महसूस किया कि जो भारत में नारी उत्थान है उसकी आज भी बहुत अधिक आवश्यकता है। विशेष रूप से जनपद जालौन में जो हमारी बीहड़ पट्टी है, यमुना नदी के किनारे किनारे कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया। उस क्षेत्र में मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में रह कर के कार्य करने का एज ए DRP मौका मिला। और जब मैंने देखा कि वहाँ अशिक्षा का बहुत अभाव है, विशेष रूप से जो
मगरौल क्षेत्र है, वहाँ पर हम सब ने मिलकर के नारी उत्थान के लिए कई महिला स्वयं सहायता समूह बनाए और उन्हें स्वावलंबन से जोड़ा। उसी दौरान हमने पाया कि यहाँ ड्रॉप आउट की बहुत बड़ी समस्या है और तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मन्नान अख्तर साहब से हम सब ने ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर जो बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन हैं उनको पर्याप्त नहीं है और उनका विकास किया जाए। उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों ने भी सहयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक प्रदेश स्तरीय एक योजना बनाई, किशोरी समाधान योजना, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उस कार्य का जो प्रस्ताव था वो हम सबके द्वारा रखा गया और वहाँ पर एक हाई स्कूल स्तर के स्कूल की स्थापना की गई। ये नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अद्वितीय काम हमारे जनपद में हुआ है और ऐसे बहुत सारे कार्य आपके द्वारा किए गए हैं।